ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और उसका प्लानिंग करते हैं। वन डे की चार्ट पे ब्रेकआउट आया हुआ है, कहाँ के नीचे बुलिश होना है और कहाँ के नीचे बेरिश होना है, कहाँ पे आपको ऊपर लेवल देखना है, सेलिंग का मिले तो कहाँ मिले, वो सब चीज़ें अपने लोग प्लान करेंगे। क्या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, किस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, वो भी चीज़ अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी का, इसके ऊपर ब्रेकआउट था। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन खुलेगी उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, लेकिन अगर रेंज के नीचे आ जाए तो आपको इग्नोर कर देना है। हमने भी आज कौन सा ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी बाय का 50,050 के ऊपर, वो ट्रेड अच्छा चला था। 400 तक का अपना टारगेट था, मैक्सिमम की 400 तक जा सकता है, बट उससे भी थोड़ा सा मार्केट और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। एनीवेज, कल के स्टार्ट करते, कल के एनालिसिस पर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये एरिया पे नीचे आपका ब्रेकआउट आया हुआ है। ध्यान समझना, बहुत आसान सी एनालिसिस है, कोई टफ नहीं है आज की। ठीक है, ये 230 250 के ऊपर ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर अपने को बेरिश जाना है तो इसके नीचे ही जाना है, अदरवाइज ऊपर के लेवल पे अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे जाना है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट अगर खुलती है किसी भी कारणवश तो आपको नेगेटिव ट्रेंड के लिए प्लान करना है, बिकॉज ये जो आज की कैंडल है ना, दिस कैंडल विल बी बुलिश फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल। ठीक है, तो इसके नीचे खुलेगा तो नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है, एक बार रिट्रेस करे ऊपर जाए, फिर वापस से आपको एक सेल का सिग्नल मिलेगा। अगर मार्केट खुलता है इसके नीचे सीधा 550 200 250 के नीचे, क्यों? बिकॉज यही आपका एक ब्रेकआउट एरिया है ना। अब आप ध्यान समझना, कल इसके हम लोगों ने यहाँ पे बाय क्यों किया था, मतलब यहीं पे बाय किया था रादर देन पूरा ऊपर जाने से पहले, क्यों? क्योंकि ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल था, इधर आपका फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है, एंड फॉल्स ब्रेकडाउन का ट्रेड ऊपर की रेंज बहुत तेजी से टेस्ट करता है, हमने 1000 बार देखा ये चीज़। ठीक है, तो सेम चीज़ इसमें भी है, आपका 50,000 टू 30 और इसका लेवल को मार्क कर लिया। सेकंड चीज़ क्या है, अगर मार्केट खुलती है कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहीं कहीं खुलती है। ठीक है, अगर यहीं कहीं थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, 50,400 के नीचे खुलती है, तो यहाँ पे आपके देखना कॉल राइटर्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपके पुट राइटर्स बैठे हैं और मार्केट आपकी रेंज बाउंड हो जाएगी। अगर थोड़ा छोटा गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन तो हमने देख लिया, छोटा गैप डाउन में हम लोगों ने ये चीज़ देख ली। सेकंड चीज़ क्या है, अगर मार्केट खुल जाता है गैप अप, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में आपका ऊपर की तरफ जाए। एंड क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान से समझना, जब भी बाइंग आई होती है पीछे से, ठीक है, और मार्केट गैप अप खुलता है, तो एक तलवार सेलिंग की हमेशा लटकी हुई होती है। अगर गैप अप खुलेगा, ट्रेड को बाय साइड में कम क्वांटिटी में करेंगे, और रेजिस्टेंस अगर यहाँ के आसपास किसी कारणवश मिल जाता है 800 850 के आसपास, तो सेल का नेगेटिव एक्शन पे देखेंगे वहाँ पे सेल करने का भी। अगर ये केस कौन सा है, गैप अप का। साइडवेज खुलेगा तो साइडवेज खुलने के केस में कुछ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे आपकी एक सपोर्ट है और यहाँ पे आपका ऊपर का साइड है। अगर वापस से 50,500 का लेवल को क्रॉस करेगी साइडवेज के केस में, तो बाय की साइड में जाएंगे, साइडवेज का केस। ठीक है, यानी साइडवेज का केस में हम लोग बाय की साइड प्रेफर करेंगे। अगर छोटा मोटा गैप डाउन खुलेगा तब अपने को देखना है कि इसके नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है मार्केट, और रेंज बाउंड हो सकता है। बड़ा गैप अप लग गया तो आपको फिर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, क्योंकि उस केस में फिर अपने को सेलिंग का एक इंट्राडे में सेलिंग का खतरा आ सकता है सामने, वो चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा वन डे का चार्ट देख लेते हैं, फिर आगे ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे कि मार्केट ओपनिंग की साइड किधर दिखा रही है। ठीक है, 200 दो लेवल हम लोगों ने मार्क करेंगे, अभी निफ्टी का भी मार्क करूंगा तो दोनों एक साथ बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर आपको वन डे के चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है, और हो सकता है ये आपका एक कंटिन्यूशन में यहाँ तक का वापस, अगर 50,800 850 तक के लेवल्स को भी कल आ जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, बिकॉज ये वन डे के चार्ट में ब्रेकडाउन आया है। सिर्फ एक ही केस होगा कि मार्केट वापस से इस रेंज के नीचे 50,000 के नीचे क्लोज कर जाए, तब एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज दिस कैंडल विल बी ट्रीटेड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, बैंक निफ्टी का सिंपल एनालिसिस है। निफ्टी का देखते हैं, अभी लास्ट में मैं एक समरी बता दूंगा, वो क्रक्स हो जाएगा वो आपको बिल्कुल। ठीक है, निफ्टी की अगर बात करते हो तो निफ्टी चैनल की आपके अपर रेंज पे आ चुकी है। ठीक है, और निफ्टी में कल हम लोगों ने देखा भी था कि ट्रेड बनेगा नहीं, है ना, निफ्टी की, क्योंकि आईपी बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। आईपी बैच के अंदर मैंने बताया था, ये वीडियो में बताया था, मतलब उसी दिन बताया था मैंने कि निफ्टी बहुत अच्छा ट्रेड बन नहीं रहा है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा ट्रेड है, बिकॉज स्कोप चलने के लिए उसके पास ज़्यादा है। आज अगर आप देखोगे तो पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि बैंक निफ्टी बाय करना है 50,215 के ऊपर, टारगेट 276 310 390 और 410 तक के टारगेट्स आपके निकल कर आया था। 400 तक का अपना प्लान भी था, बट 215 के अंदर मॉर्निंग में गया नहीं। उसके बाद जब दोबारा से 50 इसके ऊपर निकला, 50,050 के ऊपर, तो अपने ने टारगेट बुक हो गए थे 190 और 150 200 पे हमने बुक क्यों कर रहा था मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के ऊपर तो आपको एक चीज़ दिखेगी। अच्छा, ये जो आपको टेलीग्राम प्रीमियम है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं एक डिस्काउंट कूपन लगा दूंगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आपको ये शीट वगैरह कुछ भी चाहिए होगा तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा यहाँ पे, उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, हाई लिख के भेज देना, जैसा भी करना, जो भी चीज़ चाहिए, आरवी सेटअप चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए। ठीक है, जो चीज़ मुझे दिखानी वो आपको, ये मेन चीज़ ये है, देखो
यहाँ पे तो जिसने यहाँ के आसपास जिसने बाय कर लिया 250 260 के आसपास, उसका तो बढ़ गया। उसके बाद यहाँ से 50,200 यहीं पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, यहीं से एक बार नीचे लौटा। अब जब ये हाई लगाया वापस से, ये हाई आप देखोगे 12:30 बजे भी इसी लेवल पे मार्केट खड़ा था और पूरे दिन मार्केट ने कॉलें गिर रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सीधे सीधे आपको ऑप्शन, अगर आपने कॉल बाय किया होगा तो ऊपर से काफी 60 70 पॉइंट नीचे भी आ रहा था ऑप्शन ये वाला, ठीक है। और जाके बंद कहाँ हुआ, डे हाई के आसपास जाके, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, वापस से आते हैं अपन लोग इसका निफ्टी के को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी पे देखते हैं, सिंपल है, आज भी कोई खास नहीं है, ठीक है। कल हम लोगों ने यही सेम चीज़ देखी थी, जिस डायरेक्शन में ओपन होगी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना, बट अगर किसी भी कारणवश ये वापस से रेंज में आ जाए तो अपना एग्जिट कर देना, ट्रेड को निकाल देना, है ना। ये चीज़ हम लोगों ने देखी हुई थी। अगर अभी आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में ये एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, नीचे जाके ऊपर आ जाए, इसी तरीके से घूमती रहे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो अगेन ये चीज़ आपका, ये एरिया आपका सपोर्ट का एरिया बन जाएगा। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगी, नेगेटिव एक्शन में आप देखना ऐसा होगा कि कॉल ऊपर से कॉल गिर जाएगी और नीचे आपके आज जो पुट राइट करके बैठे हैं उनको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है और एक भी ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ करते हैं और उसने ब्रेक डाउन दे दिया ऊपर से नीचे, तो आप देखना यही सेम कहानी होने वाली है। उस केस में आपको ऊपर नीचे दोनों की साइड करती रहेगी और मार्केट आपका साइडवेज होकर घूम जाएगी, ठीक है। अपने को सेल कहाँ करना है, दो लेवल मैंने आपको बताया था। कौन सा लेवल आ रहा है, 50,200 250 के नीचे, और दूसरा लेवल आपका कौन सा आ रहा है, 23,500 के नीचे, ठीक है। जिसके पीछे आज ये पुट सेलर सबके परेशान होने शुरू होंगे, वो ये लेवल आ रहा है ये, ठीक है। ऊपर पे आपको ऑब्वियसली आता है लाइफ टाइम हाई पे, ऊपर पे कोई लेवल निकल के आता नहीं। नेगेटिव एक्शन पे कोई आपको 5 मिनट पे देखना होता है सेल करने का, उसके बारे में आपको सोचना होता है ना। जैसे यहाँ पे आपका एक एम पैटर्न बना है, तो वो चीज़ है। एक बार ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं कि कहाँ पे डेटा पॉइंट्स प्लेस्ड हैं, तो वो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 17 लाख, अच्छा ये ऑप्शन चेन आप देख रहे हो, ये स्पेसिफिकली मैंने ना ट्रेडर्स के लिए बनाई है। ट्रेडर्स जो हार्डकोर इंडेक्स के ट्रेडर्स हैं, जिनको इंडेक्स ट्रेडिंग में बहुत मजा आता है, मतलब इंडेक्स ट्रेडिंग 90% लेते हैं मेरी तरह, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे है। निफ्टी भी यहीं पे ही है, बैंक निफ्टी भी यहीं पे ही है, फिर निफ्टी भी यहीं पे है, मिड सीपी भी यहीं पे है, सारी चीज़ें एक ही झलक में आपको दिखेगी। सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे तो जो लोग आरबी सेटअप पे, वो इस स्कोर को यूज़ करो, चारों चीज़ें एक ही जगह पे हैं। आपको मल्टीपल स्क्रीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का अलग चार्ट देखने के लिए एक स्क्रीन, मल्टीपल कई सारी स्क्रीन देखते हैं ना। तो इसका बहुत अच्छा आप एडवांटेज उठा सकते हो। कैसे होगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, आरबी सेटअप अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपका, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वही 500। हमने इसमें क्या देखा था, 510, जो यहाँ पे निफ्टी में लेवल क्या आ रहा था, यही लेवल आ रहा था, राइट, 513 और ये सारा लेवल। और यहीं पे ही पुट राइटर सबसे ज़्यादा पुट राइट करके गए हैं, दिख रहा है 25 लाख। यानी कि ये पुट राइटर्स ट्रैप कब होंगे, शाम को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और नहीं तो यही शीट जिसके पास भी हो, यहाँ पे अपना देख सकता है कि कहाँ पे आपका राइट करके गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ अपना, वापस से इस पे आते हैं, और ये क्या दिख रहा है आपको, ऊपर क्या 17 लाख 15 लाख, ठीक है। तो बेसिकली 550 का स्ट्रडल मार के गए हैं। अच्छा, आज स्पाइक्स क्यों आ रहे थे, मॉर्निंग में आपने देखा था स्पाइक्स आ रहे थे, मैंने फ्री वाले टेलीग्राम में मेंशन भी किया था क्यों स्पाइक्स आ रहे थे। बिकॉज ये बहुत ही छोटा प्रीमियम है, आप समझना ध्यान से। अगर मैंने सपोज करो 23,500 का प्रीमियम, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये 60 रुपये पे सेल किया है, और मार्केट जब 500 के नीचे जानी शुरू करेगी तो कितना नज़दीक में ट्रैप हो जाऊंगा मैं, है ना। तो सेम चीज़ सुबह में पुट राइटर्स ट्रैप हुए, फिर उन लोगों ने आगे कॉल बेची होंगी फ्रेश, वो कॉल राइटर्स भी ट्रैप हुआ, मार्केट में एकदम स्पाइक्स देखने को आपको मिल रहे हैं ना। तो वो चीज़ है, लो विक्स में ऐसा होता ही है। आपको पिछली बार अगर आप दिसंबर नवंबर में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर जनवरी में ट्रेडिंग कर रहे हो, फरवरी में, तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का आराम से, है ना। नेक्स्ट क्या अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी हम लोगों ने क्या देखा था, 50,200 250 का लेवल, और इसमें कौन सा है, यही पे सबसे ज्यादा आपकी कॉल्स राइटिंग करके गए हैं आपकी, देख रहे हो शॉर्ट बिल्डअप्स। ग्रीन आ रहा है कलर मतलब पुट शॉर्ट हुई है, ब्लू आ रहा है मतलब कुछ लॉन्ग हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप्स हुआ है। इसमें कॉल्स, यानी कि निफ्टी में क्या करा है, बुल कॉल स्प्रेड बनाया हुआ है लोगों ने, और इसमें क्या करा है, पुट सेल करके गए हैं। तो 50,200 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। 50,500 पे सबसे ज़्यादा आपकी कॉल्स बैठी हैं, यानी 50,800 पे 14 लाख हैं, और 13 लाख यानी कि इसका ही स्ट्रेडल मार के गए हैं। बेसिकली पता है क्या दिख रहा है इसमें, दो पुट की जगह दो पुट सेल करके गया है बड़ा प्लेयर, और या 3 पुट सेल करके गया है लेट से, और 2 कॉल सेल करके गया है, ताकि उसको मूवमेंट ऊपर भी दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहा है, जैसा कि ये डेटा आपको बता रहा है, ठीक है। वन डे के चार्ट में पूरे हिंदुस्तान को जो सिर्फ चार्ट के एनालिसिस करता है, उसको केवल ब्रेकआउट ही दिख रहा होगा और कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अपने को डेटा की भी इज्जत बराबर से ही देनी है ना, वो चीज़ को ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट आपको सिनेरियो यहाँ पे दिख ही रहा है, राइट, ये इसके ऊपर।
चलो आगे बढ़ते हैं और इसका फिर निफ्टी का हम लोग मंडे को एनालिसिस करेंगे और फ्राइडे को करेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी इतना देख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।